Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस, और पढ़ाने क्या वाली हूँ, पढ़ा ही रही हूँ भाई। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो भी कर लीजिए। और भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट्स और नेस्टीज। पिछले सेशन में क्या किया था, ट्रॉपिज्म को देखा था। आज के सेशन में देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स को। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं मैम? देखिए, मैंने आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होते हैं वो आपके डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? वो आपके डायरेक्शनल होते हैं, मतलब जिधर से स्टिमुलस आएगा उधर ही प्लांट का रिस्पॉन्स होगा। बट नेस्टिक में ऐसा नहीं होता, नेस्टिक नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स इधर से आएगा तो प्लांट से इधर ही मुड़ेगा, नहीं, प्लांट पे वो इफेक्ट पूरी बॉडी पे दिखेगा। बट देयर इज नो सर्टेन डायरेक्शन, मतलब उधर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा जिधर साइड से स्टिमुलस आया है। कहने का मतलब ये है, वो रिस्पॉन्ड तो करेगा, वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स तो करेगा, बट वो उस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं करेगा जिधर से स्टिमुलस आया है। वो सारे अपने पूरे के पूरे बॉडी पार्ट पर अब वो इफेक्ट दिखाएगा। इजी पीजी। ये बात समझे कि नहीं समझे तुम लोग? समझ गए ना वाला पॉइंट तुम लोग? अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग कि भाई मैम चलिए ठीक है, तो आपने बता दिया, अब पढ़ भी लो जरा थोड़ा सा। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या? प्लांट पार्ट का एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए मूवमेंट जो होता है, इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड। इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं कि जो डायरेक्शन है रिस्पॉन्स का वो डिटरमाइन नहीं हो सकता बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के डायरेक्शन इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। भाई इतना सिंपल है ना, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट है तो सेम ही बात कि प्लांट जो है वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करेगा, बट नेस्टिक मूवमेंट के अंदर वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं करेगा जहां से स्टिमुलस आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब समझ में आई ये चीज तुम लोगों को या नहीं समझ में आई? आगे नहीं चीज समझ में तुम लोगों को। बट ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा स्टूडेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट में ये होगा कि जिधर से स्टिमुलस आया है उधर साइड को ही प्लांट का मूवमेंट होगा। जैसे कि लेट्स सी, मैंने बोला था ना मैं पिछली बार चुगली कर रही थी एक स्टेम की, मतलब मैं स्टेम थी, है ना, तो मैं चुगली कर रही थी दूसरी स्टेम से। अरे तुम्हें पता है उस स्टेम पे कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, हमारे पे तो आ ही नहीं रहे हैं। मैं से चुगली कर रही थी, बट जैसी लाइट आई तो लाइट मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, तो एकदम से ऐसे लाइट, अरे निकलो तुम, अरे लाइट तुम आ गई, तो फिर मैंने उधर की तरफ को एक रिस्पॉन्स दिया था। बट नेस्टिक में ऐसा नहीं होता। नेस्टिक कहता है फर्क नहीं पड़ता, चुगली कर रही है करती रहो, आएगा मतलब आप रिस्पॉन्स तो दोगे, है ना। आप ऐसे करोगे, मान लो मैं चुगली कर रही हूँ, अरे तुम्हें पता है वहाँ पे ऐसे कुछ हुआ, ये हुआ, और जैसे किसी ने आके मेरे को टच किया, अच्छा आप ओके ठीक है, इस तरीके से, और मैंने रिस्पॉन्स भी किया। बट देयर इज नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब उस स्टिमुलस के लिए हम कोई डायरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। Nestic movement are also of plant are also called nesties. The nestic movement of plant are induced by stimuli. ये कौन कौन से, जैसे हीट, लाइट, टच, हाँ हीट, लाइट, टच एक्सेट्रा। समझ गए वाला पॉइंट? तो नेस्टिक मूवमेंट में जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है आपका? हीट, लाइट, टच। और उसमें कितने थे? उसमें था लाइट, उसमें था टच, उसमें था वाटर, उसमें था क्या था, केमिकल, और एक और था ग्रेविटी। 5 थे उसके अंदर। हाँ जल्दी से 5 के नाम कमेंट कर देना मुझे, मैं भूल गई, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है वो जो टॉपिक नाम थे ना। तुम बोलोगे मैम हमें चलाओ मत, आप सिर्फ हमसे पूछना चाहती हो ना, ये बोल दो हम बता देंगे ना। हाँ हम बता देंगे आपको, समझ गए? चलो, द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट, बट द नेस्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलस. Okay, the direction of a nestic movement is not determined by the direction from which the stimulus is applied. Nestic movement are mostly exhibited by the flat organs of the plant. जो flat organs होते हैं ना, जैसे कि leaves, petals और flower, इनसे आता है आपका nestic movement. तो अगर मैं आपको एक यहाँ पे बोलूँ एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो कोई लड़ेगा मुझसे? ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखते हैं कि जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये आपका एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और जो नेस्टिक मूवमेंट होता है सुनिए आपका एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, नॉन
डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसके रिस्पॉन्स में? टुवर्ड्स द स्टिमुलस, मतलब कि स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये डायरेक्शनल मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मान लो लाइट आई, मान लो यहाँ से स्टिमुलाई आया, इमेजिन कि यहाँ से ऐसे स्टिमुलाई आया, ठीक है। स्टिमुलाई से प्लांट का कोई भी पार्ट, प्लांट पार्ट, तो हम ये देखेंगे ये रिस्पॉन्स करेगा टुवर्ड्स, या फिर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, समझे। बट ये ऐसा नहीं करेगा। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होगा? स्टिमुलाई आया, कोई भी प्लांट का पार्ट था, कोई भी प्लांट का पार्ट था स्टूडेंट, तो वो रिस्पॉन्स होगा, मतलब रिस्पॉन्स तो देगा बट वो नॉन डायरेक्शनल होगा। क्या होगा यहाँ पे? रिस्पॉन्स होगा बट वो नॉन डायरेक्शनल होगा। रिस्पॉन्स जो होगा आपका वो नॉन डायरेक्शनल होगा, मतलब टुवर्ड्स द स्टिमुलस नहीं होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स नॉन डायरेक्शनल होगा आपका, इजी पीजी। अब फिर मैंने आपको बताया कि जो नेस्टिक मूवमेंट्स होंगे स्टूडेंट वो प्लांट के पार्ट्स दिखाएंगे, जैसे कि फ्लैट पार्ट्स, जैसे फ्लैट ऑर्गन्स होंगे, लीव्स और पेटल्स। क्या? लीव्स एंड पेटल्स। पेटल्स पता है ना तुम्हें, फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं बेटा। लीव्स एंड पेटल्स शोज दी, हाँ क्या था? शोज दी, क्या बता रही थी मैं तुम लोगों को? लीव्स एंड पेटल्स शोज दी, हाँ शोज दी नेस्टिक मूवमेंट। देख रहे हो तुम, आज मेरे न्यूरॉन 1 घंटे से पहले उल्टे हो गए, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। तुम बोलते हो मैम आप बड़ी मजाकिया हो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। ओके चलिए, द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट ऑफ अ प्लांट आर। तुमने टच मी नॉट प्लांट देखा है? छुई मुई का पेड़, हाँ छुई मुई तो देखा होगा ना। तो तुमने देखा जब तुम उसको छूते हो एकदम से सब, मतलब तुमने एक साइड से छुआ वो पूरी साइड से बंद हो जाएगा, कराया कभी नोटिस? बिल्कुल क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल, द फोल्डिंग अप ऑफ द, अभी रिजन बताऊंगी मैं तुम्हें बट अभी तुम एग्जांपल्स देखो पहले, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट पार्ट, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका कौन है? समोसा पुदीना नहीं है ये है मिमोसा पुडिका, ठीक है। समोसा पुदीना नहीं है ये, मिमोसा पुडिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर द टच मी नॉट प्लांट। मिमोसा, एम बड़ा बनेगा मिमोसा का, मिमोसा पुडिका। ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका साइंटिफिक, और इनको अलग अलग लाइन भी करना होता है, साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। ये बोलता है डोंट टच मी, इफ यू टच मी देन मैं बुरा मान जाऊंगी, ठीक है। तो द फोल्डिंग अप, उनकी लीव्स, और वो बुरा मान के लीव्स बंद कर लेती हैं अपना, कि तुमने मुझे छुआ कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाँ। तो ऑन द टचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। तो अब तुमने एक चीज नोटिस करी है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने क्या चीज नोटिस करी है? देखो आपने ये चीज नोटिस जरूर करी होगी कि हियर इज द टच मी नॉट प्लांट। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, ओके दिस वन हियर, ऐसे। देखो ऐसा कुछ होता है, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता ही रही हूँ, कोई भी मेरी मजाक नहीं बनाएगा मेरे डायग्राम्स की, ठीक है। मेरा तो हो गया बेटा, मेरी मजाक बनाओगे तो देख लो तुम्हें तो अभी बोर्ड में बनाने डायग्राम, मेरा क्या है, मैंने तो दे दिया बोर्ड सब हो गया मेरा तो, ठीक है। मेरी तो पढ़ाई हो गई पूरी, मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए हूँ अभी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये इस तरीके से देखेंगे। तो आप यहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो स्टूडेंट? आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि जैसे आप इसको छुओगे, मान लो दैट्स हैंड ऑफ अ पर्सन, आई डोंट नो इट्स अ हैंड, और कौन है ये? तो पंख लग रहा है कबूतर का, कबूतर ने आके छू दिया उसको। तो अब यहाँ पर आकर इसने ऐसे छुआ, ऐसे छुएगा ना ये, ऐसे छुएगा है ना, ऐसे, रुको ऐसे छुएगा ये, ऐसे। लेट मी मेक इट, आई डोंट नो व्हाट आई एम मेकिंग हियर। ओके लाइक दिस समथिंग, हाँ कुछ ऐसे ही ये छुएगा, ऐसे है ना, लाइक दिस, ओके ठीक है, मच बेटर। ओके तो यहाँ से इसने छू दिया। अब जैसे ही छुएगा तो आप क्या देखते हो? थोड़ी देर बाद टच मी नॉट प्लांट अपने रंग दिखाता है तुम्हें, कहता है तुमने मुझे कैसे छुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। वो कहता है रुको तुम जरा, अभी तुम्हें हम बताते हैं, तुमने हमें छुआ, देखो तुम अब हम क्या करेंगे। ये क्या करेगा तुम्हें पता है? ये क्या करेगा? ये ऐसे कर लेगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, मतलब पहले ऐसे खुला हुआ था अभी ऐसे फोल्ड हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे ये हो गया आपकी फोल्डिंग लीव्स,
क्यों हुआ रीजन बता दूंगी, बट आपने देखा ना फोल्डिंग लीव्स, बट इसने छुई तो एक ही पत्ती थी, बन कैसे हो गई सारी? मतलब मान लो इसने यहाँ पे टच किया, जब इसने यहाँ पे ऐसे टच किया तो छुआ तो एक ही जगह था, पूरी कैसे बंद हो गई? पूरी लीफ फोल्ड हो गई ना। ये देखो लीफ ये पूरी है, ये जो छोटी छोटी है ना, ये इनको हम बोलते हैं लीफलेट्स। क्या बोलते हैं हम इनको? हम इनको बोलते हैं लीफलेट्स। समझ गए? तो ये पूरी लीफ कैसे बंद हो गई? क्योंकि ये आपका एक नेस्टिक मूवमेंट था। अगर ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता तो सिर्फ जिसको इसने छुआ था ये दो ही बंद होनी चाहिए थी, बट पूरी बंद हो गई, क्योंकि इसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इसको स्टिमुलस से फर्क पड़ता है। स्टिमुलस क्या था यहाँ पे मैम? स्टिमुलस था यहाँ पे टच। क्या था बेटा स्टिमुलस यहाँ पे? स्टिमुलस यहाँ पे टच था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई ये चीजें? नहीं समझ में आई? अकल में घुस रही तुम्हारी कुछ? नहीं, या ऐसा लग रहा है मैडम पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ? तो स्क्रीनशॉट लो पहले तुम इतने का, ले लिया? अब देखो यहाँ पे द ओपनिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ डैंडेलियन फ्लावर्स। हम ये देखते हैं इसमें जो आपके डैंडेलियन फ्लावर्स होते हैं उनकी ना ओपनिंग मतलब पेटल्स जब खुलती हैं और बंद होती है, तो ये भी आपका एक नेस्टिक मूवमेंट होता है। मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट, हम ये देखते हैं इसमें जब ब्राइट लाइट होती है ना सुबह में जब ब्राइट लाइट होती है, सुबह में ब्राइट लाइट होती है, हाँ भाई सुबह में तो लाइट ही होती है, तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं इसमें कि जो उसके ना पेटल्स हैं वो खुल जाती हैं, जो उसकी पंखुड़ियाँ ये खुल जाती हैं, एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग, और रात में वो बंद हो जाती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स? वो आपकी रात में बंद हो जाती हैं व्हेन द लाइट फेड्स। तो आपने देखा यहाँ पे लाइट एक स्टिमुलस था जिसके लिए प्लांट ने कैसे रिस्पॉन्स किया? देखो लाइट कहीं से भी आए उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसने तो क्या मूवमेंट दिखाया? अपनी पेटल्स को बंद करके, ये उसका मूवमेंट था। और रात में जब लाइट चली गई तो उसने पेटल्स बंद कर दी, और जब दिन में लाइट आ गई तो उसको फर्क नहीं पड़ा इधर से लाइट आ रही है इधर से लाइट आ रही है, लाइट चाहिए सिर्फ उसको, बात खत्म। तो वो खुल गई, समझ गए? तो द क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ मून फ्लावर्स, जो मून फ्लावर होता है उसकी जो पेटल्स होती हैं वो दिन में बंद रहती हैं और रात में खुल जाती हैं वो। एंड ओपनिंग एट डार्क व्हेन द लाइट फेड्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, इन दिस केस स्टिमुलस इज लाइट। तो दोनों केसेस में लाइट स्टिमुलेट्स था, पहले वाले में टच था। तो ऑल ट्रॉपिज्म आर ग्रोथ मूवमेंट। तो हम ये बोलते हैं कि जो जितने भी आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं, बट नेस्टिक मूवमेंट आपका ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल द फोल्डिंग अप ऑफ अ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। तुमने अगर टच मी नॉट को छू दिया तो तुम्हें कौन सी ग्रोथ नजर आई उसके अंदर? हाँ, उसके अंदर तो कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो इसका मतलब मैम नेस्टिक मूवमेंट में वो ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। बट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल, बट ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर की जो पेटल्स खुल रही हैं बंद हो रही है, ये आपका क्या है? बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, ये ग्रोथ मूवमेंट है। क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक ग्रोथ मूवमेंट होता है। समझ गए वाला पॉइंट? तो वी हैव जस्ट सेड दैट मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स आर कॉज्ड बाय देयर ग्रोथ। हमें ये चीज पता है कि जो आपके मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट जो मूव करते हैं उनकी वजह से ग्रोथ होती है। क्योंकि ग्रोथ हो रही है तभी तो वो मूव कर पा रहे हैं। तो नाउ सिंस द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इज यूजुअली अ स्लो प्रोसेस, तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट आर वेरी स्लो। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट के मूवमेंट जो होती है ना प्लांट्स के अंदर वो काफी स्लो होती है, तो क्योंकि ग्रोथ ही स्लो होती है। कौन सा पेड़ था जो तुम नर्सरी से एक दिन पहले लेकर आए थे, वो 2-3 दिन में वो इतना बड़ा दानव सा हो गया? ऐसा तो कोई पेड़ नहीं है ना। हाँ, तो दे आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस, बट कुछ एक्सेप्शंस है। वी विल नॉट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट which is usually fast and takes place almost immediately, but कुछ ऐसे हैं जो एकदम से immediately response करते हैं, जैसे कि टच मी नॉट का प्लांट। In the is the folding up of a leaves of a sensitive plant when touched with a finger. This is discussed below under the topic of थिग्मोनास्टी। देखो टच के लिए, टच क्या है? टच एक रेस्पॉन्स है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं थिग्मोनास्टी। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा हम लोग? थिग्मोनास्टी। थिग्मो इज फॉर टच एंड नेस्टी तुम्हें पता है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जितना मैं तुम्हें बता रही हूँ उतना याद रखो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ मेरे साथ। तो हम यहाँ पे क्या शुरू करेंगे? थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? थिग्मो इज फॉर टच, नेस्टी फॉर द नेस्टिक मूवमेंट। द स्टिमुलस हियर इज, देख रहे हो तो मेरा नीचे भी आ रहा हो ऊपर भी आ रहा हो। स्टिमुलस क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे स्टिमुलस होगा आपका टच। तो मैं तुम्हें सबसे सिंपल बात बताती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? छुई मुई कुछ अपने छुआ तो वो क्यों मुरझा गई? छुआ तो वो मुरझा क्यों गई? छुई मुई का पेड़ बोलते हैं ना उसको अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो अच्छा, तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं मेरे को बताना, क्योंकि मुझे पता है दे आर द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अलग स्टेट से भी हो सकते हैं। मैं जिस स्टेट से आती हूँ उस स्टेट में इसको छुई मुई बोलते हैं, मतलब उस रीजन में, इस रीजन में से मैं आती हूँ। तो ये जो छुई मुई का पेड़ था स्टूडेंट, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट मोमीसा क्या था? मिमोसा पुडिका, ठीक है, ये था, है ना। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो वो मुरझा गई? वो ऐसे खुली हुई थी, खुश थी वो, तुमने क्या कर दिया उसके साथ बेचारे को जो वो यूं मुरझा गई?
अब देखो होता क्या है, पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो चीज़ तुम समझ गए ना तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हियर इज द स्टेम, और इस स्टेम से मान लो यहाँ पे कुछ लीफ लगी हुई है, इमेजिन द लीफ इज लोकेट हियर। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, वाओ व्हाट अ लीफ आई एम मेकिंग, ऐसे ये लीफ लगी हुई है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जब ये लीफ अटैच होती है ना तो यहाँ से ना ऐसे स्वलन होती है, ऐसे स्वलन, इसका बेजल पार्ट ना ऐसा फूला सूजा हुआ सा होता है, ठीक है। दिस स्वलन पार्ट, दिस बेजल स्वलन पार्ट ऑफ अ लीफ कॉल्ड पुलवाइनस, क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको, हम इसको बोलते हैं पुलवाइनस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द बेजल स्वलन part of a leaf when it attached to stem, it attaches to the stem, तो this is the pulvinus। तुम्हें पुलवाइनस समझ में आया भैया, जो नीचे का जिससे लीफ अटैच हुई हुई है स्टेम पर, वो नीचे से ना ऐसे स्वॉलन पार्ट है उसका, वो बेजल पार्ट होता है पुलवाइनस। क्या होता है बेटा, वो पुलवाइनस होता है, समझ गए, ओके डन। अब मैंने पुलवाइनस क्यों बताया, क्योंकि सारा खेल पुलवाइनस का है यहाँ पे। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, पुलवाइनस के अंदर ना पानी होता है, मतलब पुलवाइनस की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, पानी रहता है। जो पुलवाइनस में जो प्लांट सेल्स होंगे उनके अंदर पानी रहेगा। तो हम ये देखते हैं जैसे तुम टच करते हो ना तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब होता है कुछ आयंस का एक्सचेंज होता है, और आयंस के एक्सचेंज की वजह से प्लांट हार्मोन का एक्शन वहाँ पे चालू हो जाता है। और एक प्लांट हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, उसका एक्शन ऐसा होता है कि वो वाटर लॉस करा देता है उन सेल्स में से, और जैसे ही वाटर लॉस होता है तो पुलवाइनस जो बहुत ही ज्यादा हार्ड था ना वो सॉफ्ट हो जाता है, फर्म हो जाता है, जिसकी वजह से लीफ जो थी ना, लीफ ऐसे पोर्शन में कैसे है, बिकॉज ऑफ द पुलवाइनस, क्योंकि पुलवाइनस के अंदर पानी है। तो उसने मतलब एक तरीके से तुम ये समझ लो कि लीफ को बहुत गुरूर था, ठीक है, और उसका गुरूर किसने तोड़ दिया, जिसने उसका गुरूर बनाया था उसने उसको तोड़ दिया। पुलवाइनस की वजह से उसको गुरूर था बहुत ज्यादा कि भाई मैं तो देखो ऐसे सीधी खड़ी रहती हूँ, बट जैसे ही पुलवाइनस में से पानी लूज हुआ तो एकदम से लीफ डाउन हो गई। तो बस यही होता है टच मी नॉट प्लांट के अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है, चलो आओ, ये आपको समझ में आ गया ना। अब मान लो दिस इज द टच मी नॉट प्लांट, हियर इज द टच मी नॉट प्लांट, दिस इज स्टेम हियर, एंड मैंने आपको बताया था कि लीफ नहीं होती है, वो लीफलेट्स होती हैं, छोटी छोटी लीफलेट्स होती हैं, लीफ से बनती हैं वो लीफलेट्स। तो हम देखते हैं हियर, अब देखो आप यहाँ पे, तो अब यहाँ पर ऐसे समझ लो ना तुम, यहाँ पे पुलवाइनस से अटैच होंगी ये लीव्स। देखो पहले मुझे बनाने दो, ऐसे। तो ये क्या है, these are the leaflets, these are the leaflets here, and this is the pulvinus here, this is the pulvinus। ये क्या होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका क्या, पुलवाइनस। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग, यस मैम। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे पुलवाइनस में ना ऐसे ऐसे क्या होती हैं स्टूडेंट, दीज आर द प्लांट सेल्स, ठीक है। और इन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, पानी स्टोर रहता है, पता है आपको। वैक्यूल, प्लांट सेल के पास वैक्यूल होता है, वैक्यूल में 90% पानी होता है, तो वैक्यूल वाटर प्रेजेंट इन इट। अब जैसे किसी बंदे ने इसको टच किया, इमेजिन कि इफ अ पर्सन टच, ओके, तो लेट मी अगेन मेक अ हैंड, ओके। अब मुझे हैंड बनाने में बहुत ही दिक्कत आएगी, ऐसे बनाना है, ऐसे टच किया होगा उसने इसको, ऐसे, ओके, ऐसे कुछ टच किया होगा उसने इसको, ओके, लाइक दिस, है ना, ऐसे उसने इसको टच कर लिया होगा, है ना। तो जैसे इसने इसको टच किया, मतलब यहाँ पे जो लीव्स वगैरह होंगी, तो अब हमने क्या देखा है यहाँ पे, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी स्टूडेंट, जैसे इसने टच किया तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुआ। दिस द हैंड, मतलब यहाँ से एक स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस था, ये हैंड था, तो स्टिमुलस क्या होगा, टच। तो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस यहाँ पे टच। जब भी तो थिग्मोनास्टी पढ़ा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करी स्टूडेंट, तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने क्या करा,
यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, दिस द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कुछ नहीं है, इतना खतरनाक बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो बता रही हूँ उतना याद रखो कि कुछ आयंस का जैसे कुछ हुआ तो कुछ आयंस का चेंज हुआ, जिससे हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो सिग्नल है ये सब में चला गया ऐसे, और जब ये सिग्नल सब में गया स्टूडेंट तो देयर इज अ प्लांट हार्मोन, इसने इस सिग्नल ने प्लांट हार्मोन पे एक्ट किया, और उस प्लांट हार्मोन ने किस पे एक्ट किया, प्लांट सेल्स पर। तो वो प्लांट हार्मोन कौन था, एब्सिसिक एसिड। उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने क्या किया स्टूडेंट, इसने प्लांट हार्मोन को एक्टिवेट कर दिया सब में जाके। प्लांट हार्मोन ने जाके प्लांट सेल्स पर एक्ट किया और वहां से वाटर लूज करा दिया, तो हमने यहाँ से क्या चीज ऑब्जर्व करी स्टूडेंट, हमने यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व करी कि मैम पुलवाइनस, ये जो लीफलेट्स थी स्टूडेंट, ये इतनी हार्ड कैसे खड़ी थी, मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कैसे खड़ी थी, बिकॉज क्योंकि पुलवाइनस के अंदर पानी था। पुलवाइनस के अंदर क्या था, पानी था, बट जैसे ही पानी निकला उसके अंदर, तो पुलवाइनस कैसे होगी स्टूडेंट, फर्म हो गई। अब जब पुलवाइनस ही सॉफ्ट होगी तो लीफ भी तो बंद हो जाएगी, लीफ भी तो फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट टच मी नॉट प्लांट के अंदर जब आप टच करते हो ना, ये सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है, समझ रहे हो। स्क्रीनशॉट लो पहले आप, इतने का ले लिया। अब देखो यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच। तो जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ना प्लांट पार्ट की टच के रिस्पॉन्स में ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी एक किनेस्टिक मूवमेंट होता है in response to touch. The stimulus is the touch. An example of kinetic movement in plant caused by touch is provided by the sensitive plant Mimosa pudica, which is also known as touch me not plant, जिसको हम touch me not plant बोलते हैं। समोसा पुदीना नहीं है, ये Mimosa pudica है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड छुई मुई इन हिंदी, मैंने बोला था हिंदी में इसको छुई मुई बोलते हैं। इफ वी टच द लीव्स, मेरे एरिया में भी, मतलब मेरे रीजन में भी इसको छुई मुई बोलते हैं, तुम्हारे में कुछ और बोलते हैं तो यू कैन टेल मी। जैसे प्याज को महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, तो प्याज बोलते हैं हिंदी में, बट वहाँ पे बोलते हैं तो इसलिए कुछ अलग भी हो सकती है, लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो क्या पता। इफ यू टच द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट विद अवर फिंगर्स देन इट्स लीव्स फोल्ड अप। आपको पता है स्टूडेंट, वो फोल्ड अप हो जाती हैं एंड ड्रूप ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और एकदम से गिर जाती हैं। तो अब जैसे इस तरीके से खड़ी थी स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा आफ्टर रिजल्ट, ऐसे ऐसा रिजल्ट होगा कुछ। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लीफलेट्स वो एकदम से ड्रॉप कर जाएंगी, इमीडिएटली होगा ये काम, ठीक है। द फोल्डिंग अप द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट ये जो एकदम से बंद हो जाए, तो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ तो स्लो होती है, उसकी वजह से प्लांट में मूवमेंट दिखती है, तो ग्रोथ तो स्लो होती है। तो ये एकदम से क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए है ही नहीं, ये ग्रोथ नहीं करा रहा है प्लांट की। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। तो जैसे आप इस फिगर को देख पा रहे हैं कि देखो कितनी खुली हुई थी लीव्स, बट जैसे ही उस बंदे ने टच किया, स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करी कि लीव्स एकदम से बंद हो गई। क्यों हुई, उसका मैकेनिज्म मैंने आपको पीछे समझा दिया। तो शोज द ओपन लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ दिस सेंसिटिव प्लांट विद आवर फिंगर्स एंड दीज लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट फोल्ड अप एट वंस, है ना। तो इन दिस केस द टच ऑफ अवर फिंगर इज अ स्टिमुलस। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि जो टच है, touch of the finger is a stimulus and the leaves respond by folding up. Please note that the folding of a leaves of a sensitive plant is not a cause of tropism. समझ गए। हम ये देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जो फोल्डिंग ऑफ लीफ है इज नॉट अ कॉज ऑफ ट्रोपिज्म लाइक थिग्मोट्रोपिज्म, बिकॉज इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ लीफ डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म नहीं है, ये एक थिग्मोनेस्टी है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे स्टिमुलस की डायरेक्शन पर मूवमेंट डिपेंड नहीं कर रही थी। समझ गए, यस मैम। द सेंसिटिव प्लांट हैज अ पैड लाइक स्वॉलन स्ट्रक्चर कॉल्ड पुलवनाई एट द बेस ऑफ ईच लीफ। देख रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है। पुलवाइनस इन सिंगुलर, सिंगुलर ऑफ पुलवाइनी इज पुलवाइनस। द पुलवाइनी कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर इन दियर सेल्स। मैंने बताया उसकी सेल्स में बहुत सारा पानी होता है। ड्यू टू इंटरनल वाटर प्रेशर इन दैम ऑल द पुलविनाई आर वेरी फर्म एंड होल्ड द लीव्स अबव देम अपराइट। इस तरीके से सीधी खड़ी रहती हैं लीव्स। द पुलविनाई हैव ऑल्सो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन दियर सेल। हम ये देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बीच में इनके। फिर हम लोग देखते हैं द फोल्डिंग अप ऑफ अ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन फोल्डिंग। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट वो जो मतलब कि स्पेसेस भी इनके बीच में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे कि द पुलवनाई हैव आल्सो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है बिटवीन दियर सेल्स, मतलब एम्प्टी स्पेस वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो द फोल्डिंग अप द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पैड लाइक स्वॉलन स्ट्रक्चर कॉल्ड पुलवनाई प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑल लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। तो जैसे आप उसको टच करोगे, वो जो फोल्डिंग अप है ना लीव्स का, वो फोल्डिंग अप है इसलिए कि एकदम से जैसे आपने टच करा तो जो पुलवाइनस है उसमें से पानी निकल जाएगा, समझ रहे हो, पानी वहां से लूज हो जाएगा, विच मेक द पुलवनाई लूज दियर फर्मनेस कॉजिंग द लेंथ एंड leaves to droop and fall। इसकी वजह से लीफ क्या हो जाएंगे, एकदम से बंद हो जाएंगी। When the leaves of a sensitive plant are touched with a finger, then an electrical impulse is generated
विच ट्रेवल थ्रू ऑर्डिनरी सेल, जो मतलब कि ऑर्डिनरी सेल से पास होगा, बिकॉज यार नो न, देखो अब इनके पास कोई न्यूरॉन्स तो है नहीं हमारी तरह कि न्यूरॉन से सिग्नल भेज देंगे हम, हाँ। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्ट ऑन प्लांट हार्मोन, ये प्लांट हार्मोन पे एक्ट करेगा, कौन से पे, एब्सिसिक एसिड पे। द प्लांट हार्मोन मेक द वाटर माइग्रेट फ्रॉम द सेल ऑफ द हाफ ऑफ द पुलवाइनस, हमें देखेंगे कि कुछ सेल्स में से पानी यहाँ से लूज हो जाएगा टू द इंटरसेलुलर स्पेस, वो जो खाली स्पेस है वहां पे चला जाएगा इन द आउटर हाफ ऑफ द पुलवाइनस। दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हाफ ऑफ पुलवाइनस कॉज द पुलवाइनस टू लूज इट्स फर्मनेस एंड मेकिंग द लीफ टू फोल्ड, और उसकी फर्मनेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से लीव जो हो जाएंगी फोल्ड हो जाएंगी। सिमिलरली ऑल पुलवाइनाई लूज फर्मनेस एंड बिकम लिम्प ड्यू टू which all the leaves above them collapse and fold up, और क्या हो जाएंगी सुनिए इस तरीके से ऐसे चिपक जाएंगी, समझ गए, और क्या हो जाएंगी, फोल्ड अप हो जाएंगी। इजी, देखो जैसे यहाँ से वाटर लूज हुआ स्टूडेंट, तो आपने देखा ये इस तरीके से ऐसे पास में नहीं आ गई, और अभी तक कैसे थी, अभी तक कुछ ऐसे थी, अभी तक ऐसे थी, समझ रहे हो। तो दिस इज द थिग्मोनास्टी, क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका थिग्मोनास्टी है। ये चीज आपको समझ में आई ये नहीं आई, अगर समझ में आई है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो। और हम ये देखते हैं स्टूडेंट 15 से 30 मिनट बाद जो होगा, आफ्टर द लीव्स हैव फोल्डेड, वाटर उसके अंदर जैसे डिफ्यूज बैक होगा स्टूडेंट, तो वो वापस से अपने फिर पुलवाइनस के अंदर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो अगर पानी आ जाएगा तो लीफ जो है वो वापस अपनी अपराइट पोजीशन में आ जाएंगी, फ्रॉम विच इट लेफ्ट एंड द लीफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और क्या होगा, लीफ यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आ जाएंगी। तो हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि मैम, यहाँ से हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो आपका पुलवाइनस है, क्या यही बोल सकते हैं ना, पीछे वाले पे ये हटा रही हूँ मैं, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। तो हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे ही पुलवाइनस में पानी भरेगा, क्या जैसे ही वापस से पुलवाइनस में पानी आएगा, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द अपराइट पोजिशन of the leaf, let's because of due to the firmness of pulvinus, अब firmness क्यों है पुलवाइनस में, क्योंकि water stores in the cells ऑफ दी पुलवाइनस। बट जैसे ही ये वाटर लूज होगा, क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही ये वाटर लूज होगा, तो हम यहाँ से क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही वाटर लॉस होगा तो हम यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व करने लगेंगे कि जो आपकी जो लीफ है वो क्या हो जाएंगी, फोल्ड अप हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, वो आपकी फोल्ड अप हो जाएंगी। अब ये कोई रुको, फोल्ड अप तमीज से लिखने दो। तो ये कोई आपका थिग्मोट्रोपिज्म नहीं था, क्योंकि थिग्मोट्रोपिज्म इज बेसिकली आपका स्टिमुलस के डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या है स्टूडेंट, थिग्मोनास्टी है, समझ के वाला पॉइंट। तो आप इसको एग्जांपल में देकर आ जाओगे, अरे उड़ा देना इसको एग्जांपल में रख के, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया बस ऐसे ही बोलना है। जो मैंने तुम्हें, देखो सबसे अच्छी बात बताऊँ तुम्हें, बोर्ड की कॉपीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यही होता है। आपको क्या करनी है, आपको जैसे साइंस है, तो साइंस में बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, वो पूरा रटा हुआ नहीं होना चाहिए बुक से, वो बताऊंगी मैं बाद में उसका, बस इतना या तो याद होना चाहिए ना तुम लोगों को कि पुलवाइनस क्या था। अगर तुम्हें ये याद है तो तुम कौन सी कहानी नहीं बना सकते। वो रील्स नहीं चलती हैं कि मुझे ये बता दे बस के शुरू में क्या है, मतलब शुरू का वर्ड बता दे, मैं पूरा 2 पेपर लिख दूंगा। अब तुम्हें कोई दाई बता रहा है, फिर तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है ना, कि है ना, द मैन का कुछ बता ही नहीं रहा। तो सुन, इस तरीके से मतलब कि अगर आपको साइंस में कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, समझ के, उसमें आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, टीचर उसको कंसिडर करता है। और आप बहुत, मतलब आप मान लो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है बट आपको लिखना नहीं आता, कॉपी रिप्रेजेंट नहीं करनी आती है, तो आप सिंपली वहाँ पे फ्लो चार्ट्स की हेल्प लें, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट की हेल्प लेते हैं तो आपको ज़्यादा ग्रामर भी यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो उससे भी आपको एक फायदा हो जाता है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, तो ये बस आप ये फॉलो कर लो ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो अब आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट, विच इज फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या होता है मैम, लाइट के लिए। हाँ, किसके लिए स्टूडेंट, लाइट। अगर आपका स्टिमुलस क्या है, लाइट, और नेस्टी इज अ नेस्टिक मूवमेंट। तो अगर लाइट है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, तो क्लोजिंग। देखो एक होता है सीजमोनेस्टी, एक होता है निक्टिनेस्टी। तो ये आपका निक्टिनेस्टी होता है, क्लोजिंग ऑफ पेटल्स एंड ओपनिंग ऑफ पेटल्स इन डार्क एंड लाइट। एंड वो जो मैंने आपको पढ़ाया थिग्मोनेस्टी, उसके लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, सीजमोनेस्टी, जो टच के लिए आप वर्ड यूज करते हो। तो फोटोनेस्टी द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ना उस प्लांट पार्ट का,
कहाँ पे? इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी, ठीक है। और यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर, जो पेटल्स ऑफ फ्लावर की वजह से आता है, क्या? जो पेटल्स ऑफ फ्लावर की वजह से होगा। अ डैंडोलियन फ्लावर, ये दिस इज द डैंडोलियन फ्लावर। एज यू कैन सी हियर, मैंने आपको इसका ओपनिंग भी दिखा रखी है और इसकी क्लोजिंग भी दिखा रखी है। लुक हियर, हियर इज द ओपनिंग एंड हियर इज द क्लोजिंग। क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है। द डेंडेलियन फ्लावर्स ओपन अप इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट। हम ये देखते हैं जो आपका डेंडेलियन फ्लावर होता है बेटा, वो ब्राइट लाइट में आपका ओपन होता है ना। बट वो इवनिंग में जब लाइट फेड्स हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, आपका क्लोजिंग हो जाती है उसकी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट इन विच द स्टिमुलस इज लाइट। तो आपने देखा देयर इज अ डायरेक्शन। क्या मैंने आपको ये बोला कि लाइट उसी डायरेक्शन में से आई थी, ईस्ट में से? क्या लाइट वेस्ट में से आई थी? ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं ना। मैंने आपसे सिंपली एक चीज बोली कि क्या पढ़ना है यहाँ पे? फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी मैंने यहाँ पे आपको बोला, तो मैंने आपको एक ही चीज यहाँ से बोली। वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि हम यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट के लाइट आपका स्टिमुलस है। पहली बात तो स्टिमुलस क्या है बेटा? आपका लाइट है। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आपने देखा डैंडेलियन फ्लावर्स के अंदर डैंडेलियन फ्लावर्स के अंदर आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि जो डैंडेलियन फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट, वो मॉर्निंग में उनकी पेटल्स जो होती हैं वो खुल जाती हैं और इवनिंग में जब रात होती है उनकी जो पेटल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। समझ गए वाला पॉइंट? ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। अब हम लोग ये चीज देखते हैं स्टूडेंट के ये जो हुआ काम, ये हुआ स्टिमुलस क्या थी यहाँ पे? स्टिमुलस थी हमारी लाइट। क्या थी? स्टिमुलस हमारी यहाँ पे इस टाइम पे लाइट थी। तो लाइट की इंटेंसिटी से ये काम हुआ ना, कोई डायरेक्शनल चेंज थोड़ी आया यहाँ पे। समझ रहे हो? देयर इज नो डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शनल चीज यहाँ पर नहीं हुई है। समझ रहे हो मेरे वाला पॉइंट तुम लोग? कि भाई लाइट कहीं से भी आ रही है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसने आपको उस लाइट को रिस्पॉन्स दिया, वो नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स था। लो स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, आपको समझ में आ गया। तो देख लो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे खुला हुआ है लाइट में, और जैसे लाइट चली गई, इंटेंसिटी कम हो गई तो ये बंद हो गया। ओके डन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोनेस्टी। द मून फ्लावर बिहेव्स एग्जैक्टली, जो मून फ्लावर होता है वो भी ऐसी एग्जैक्टली बिहेव करता है, बस अपोजिट होता है। वो दिन में बंद हो जाता है जब लाइट होती है, और जब डार्क होता है, जब डार्क मतलब अंधेरा होता है, उस टाइम पर वो खुलता है। समझ गए वाला पॉइंट? ऑफ द डेंडेलियन फ्लावर इन रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स टू लाइट। द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर क्लोज। हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट? जो आपका मून फ्लावर होगा, मून फ्लावर, तो मून फ्लावर में हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि मॉर्निंग में उसकी पेटल्स क्या रहती हैं? क्लोज रहती हैं, और इवनिंग में उसकी पेटल्स ओपन हो जाती हैं। यस ऐसी होता है। ये अपोजिट है। क्या है स्टूडेंट की? आपका अपोजिट है। स्टिमुलस यहाँ पे भी लाइट ही है, क्योंकि आप फोटोनेस्टी पढ़ रहे हैं। स्टिमुलस क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर भी आपकी लाइट ही हो जाएगी। प्लीज नोट दैट, ये रहा यहाँ पे, हाँ, द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर क्लोज ड्यूरिंग द डे and when there is a bright light but opens up at night when it is a dark and there is a no light. There is also an example of photonesty. Please note that the opening and closing of flower in response to light are growth movements. ठीक है, ये जो opening और closing है ना पेटल्स की, ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट कि आपका यहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट होता है। पेटल्स ओपन व्हेन देयर इनर सरफेस ग्रो मोर देन देयर आउटर सरफेस। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट? जो आपकी पेटल्स होती हैं ओपन करती हैं जब उनका इनर सरफेस ग्रो हो जाता है आउटर सरफेस से ज्यादा। तो देखो आप यहाँ पे, भाई कितनी प्यारी लग रही है पिक्चर। देखो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, दिन में इस तरीके से बंद रहते हैं, वो देख रहे हो तुम, दिन में इस तरीके से बंद रहते हैं, बढ़िया करके दिख रही है तुम्हें इमेजेस यहाँ पे। बट जैसी रात होती है इस तरीके से पूरा खुल जाता है। दिस इज द मून फ्लावर हियर। समझे या नहीं समझे? कितना कितना प्रिटी व्यू है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे क्या है? ये बंद है पेटल्स, ये देखो आप यहाँ पे दिस, ये पेटल्स आपकी क्लोज हुई हुई है। पेटल्स होती है पंखुड़ियाँ, जैसे व्हाइट पार्ट है ना, दिस इज द पेटल। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट अब आते हैं स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको नेस्टिक मूवमेंट्स करा दिया, कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोगों को देखने हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स उतने ही हैं जितने मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, यही एग्जांपल बोर्ड में पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। तो नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? वो मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल है और रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्टिमुलाई के लिए। बट जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, तो प्लांट का जो मूवमेंट है वो स्टिमुलाई की डायरेक्शन में ही रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। ये बोले जो ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट, वो ग्रोथ को प्रमोट करता है टेंड्रिल की, जब वो सपोर्ट ग्राउंड होती है। देखो सबसे सिंपल सी बात बताती हूँ आपको,
ऑक्सिन उस पार्ट को ग्रोथ कराएगा, उस पार्ट की ग्रोथ कराएगा जो सपोर्ट के अपोजिट साइड पे होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टेंड्रिल बेंड हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, और उस कर्वी पार्ट वो सपोर्ट पे चढ़ जाएगी। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ स्टूडेंट कि मान लो हियर इज द सपोर्ट, क्या है ये सपोर्ट है, यार क्या ही बना रही हूँ मैं इसको, ओके तो हम देखते हैं स्टूडेंट, हियर इज अ टेंड्रिल, तो मान लो ये ऐसी ये वाली टेंड्रिल है, तो ये इस तरीके से सपोर्ट लेके चढ़ गई, ठीक है, हियर इज अनदर टेंड्रिल, ये लीफ टेंड्रिल है, दो टाइप की टेंड्रिल होती है, लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल जो लीफ के ऊपर से इस तरीके से निकलती है जैसे मैंने आपको दिखाया, स्टेम टेंड्रिल जो ऐसे निकलती हैं, ऐसे, ओके डन, यस मैम। तो हमने देखा स्टूडेंट कि जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन पता क्या करता है, आपको समझ में आया कि टेंड्रिल्स क्या है, पहले मैंने आपको टेंड्रिल दिखा दिया, रुको जरा मैं अब इसको धड़ लिख रख लेती हूँ, ओके अब देखो यहाँ पे आंसर, When the tip of a tendril touches a support, जब जो टिप है टेंड्रिल की वो सपोर्ट को जैसे ही टच करेगी तो जो ऑक्सिन है ना टिप पर प्रेजेंट होता है वो है ना टिप ऑक्सिन, देन द ऑक्सिन प्रेजेंट इन इट्स टिप मूव दैट द साइड, वो कौन सी साइड को मूव कर जाएगा स्टूडेंट, जहां पर सपोर्ट नहीं है, इज अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। ऑक्सिन कहां को मूव कर जाएगा, ऑक्सिन जो होगा स्टूडेंट्स आपका, ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम द सपोर्ट, समझ गए। ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ, ऑक्सिन जो होता है सुनो ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो ड्यू टू मोर ऑक्सिन इन इट, तो जब उधर साइड को ज्यादा ऑक्सिन हो जाएगा तो वो ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो जो टेंड्रिल है दूसरी साइड की वो क्या करेगी, वो तेजी से ग्रो करेगी, सपोर्ट वाली अवे फ्रॉम द सपोर्ट, जो सपोर्ट से दूसरी साइड है स्टूडेंट वो क्या करेगी, वो तेजी से ग्रो करेगी आपका एंड बिकम लॉन्गर, और वो जल्दी से लंबी भी हो जाएगी। देन द साइड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सपोर्ट एंड मेक द टेंड्रिल कर्व, और जिसकी वजह से टेंड्रिल जो होगी वो कर्व हो जाएगी टुवर्ड्स द सपोर्ट, सपोर्ट के टुवर्ड्स, ठीक है। ये है ना सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट हियर, तो ये वाली जो टेंड्रिल है ये अवे है ना फ्रॉम द सपोर्ट, ये अवे है, तो हम ये देखते हैं ये ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, ग्रो फास्टर, ठीक है। मतलब मान लो ये वाली तो मैंने दूसरी बना दी, इधर से वाली से लेते हैं हम लोग तो उसको लिखते हैं, ओके समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। एंड मेक द टेंड्रिल कर्व टुवर्ड्स द सपोर्ट, दिस कर्वी टेंड्रिल कैन एनसर्कल द सपोर्ट एंड वाइंड अराउंड इट। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि आपका जो अवे होती है ना, जो दूर होती है टेंड्रिल, जो टेंड्रिल आपकी दूर होती है, मैंने बताया ना ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन उस साइड को बेंड हो जाएगा, जब टिप ने उस टेंड्रिल की टिप ने जैसे किसी सपोर्ट को टच किया तो ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन दूसरी साइड को शिफ्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द सपोर्ट। ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ, अब आपको पता है ऑक्सिन ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो ज्यादा ऑक्सिन होने की वजह से जो साइड है टेंड्रिल की, जिधर साइड को शिफ्ट हुआ है वो टेंड्रिल की साइड ज्यादा तरीके से ज्यादा ग्रो करने लगेगी, ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगेगी, जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि वो जो स्टेम है मतलब जो टेंड्रिल है आपकी वो बेंड हो जाएगी, और टेंड्रिल जैसी बेंड होगी वो इजिली वाइंड हो सकती है अराउंड द सपोर्ट। डन। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स द लाइट। ये बोल रहे हैं जो मूवमेंट है लीव्स का सेंसिटिव प्लांट का वो डिफरेंट कैसे है कि जो स्टेम का मूवमेंट है लाइट्स के लिए। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सेंसिटिव प्लांट की बात करो तो आप बात करो नेस्टिक मूवमेंट की, और अगर आप स्टेम की बात कर रहे हो कि स्टेम का मूवमेंट है लाइट की तरफ, तो वो आपका ट्रॉपिज्म है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेम जो होती है वो किधर साइड को मूवमेंट शो करती है अपना, और लाइट की तरफ कोई रिस्पॉन्स मतलब अपना मूवमेंट शो करती है जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, बट नेस्टिक मूवमेंट में ऐसा नहीं देखा जाता। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। तो ये हम ये देखेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स आर एस फॉलोज। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहली बात तो मैं ये दिखाती हूँ आपको यहाँ पे कि जो आपका लीव्स of the sensitive plants का जो मतलब मूवमेंट of leaves of the sensitive plant versus movement of shoot towards light, movement of shoot towards the light. Okay, let's see. तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, आप यहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो लीव्स का मूवमेंट है ना, ठीक है, सेंसिटिव, तो ये आपका एक नेस्टिक मूवमेंट है। क्या है बेटा, ये आपका एक
ये आपका एक नेस्टिक मूवमेंट होता है, बट ये जो मूवमेंट है ना शूट का लाइट के टूवर्ड, ये आपका एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है मैम। द नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्टिमुलस अलग है, इसका स्टिमुलस अलग है, इसका स्टिमुलस टच है, उसका स्टिमुलस लाइट है, इसका स्टिमुलस टच है और इसका स्टिमुलस क्या है, लाइट है। समझे वाला पॉइंट तुम लोग या नहीं समझे? समझने वाला पॉइंट, यस मैम ये चीज़ हम लोग समझ गए, इसका स्टिमुलस टच है और इसका स्टिमुलस क्या है बेटा, आपका लाइट है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आता, जब भी तो इलास्टिक मूवमेंट है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं टच मी नॉट का, टच मी नॉट प्लांट का, समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट लो आप इसका। अब देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट इट इज अ इलास्टिक मूवमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, बट इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट विच डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ये टच है इसका स्टिमुलस, इसका स्टिमुलस लाइट है। इट इज कॉज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, देखो आपको ये चीज मालूम है कि आपका टच मी नॉट के अंदर क्या होता है, मान लो दिस इज द टच मी नॉट प्लांट हियर, ठीक है, ये ऐसे मैं भी एक ही बना रही हूँ जो आपको समझ में आ जाए। चलो मान लो हियर, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट के हियर इज द प्लांट सेल्स, ये पुलवाइनस है आपका, ये पुलवाइनस है ना आपका, ये तो पुलवाइनस है, और ये क्या है, ये प्लांट सेल्स हैं। इनके अंदर है पानी स्टोर, इनके अंदर क्या है, वाटर स्टोर है, इनके अंदर क्या बेटा, इनके अंदर वाटर स्टोर है। तो जब इनके अंदर वाटर स्टोर है तो हम ये देखते हैं, जैसे आप इसको टच करोगे, मतलब स्टिमुलस आएगा टच, तो हम ये देखेंगे जो वाटर है ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जनरेट होने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो जनरेट हो गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्लांट हार्मोन को जगाएगा, और प्लांट हार्मोन क्या करेगा, ये जाएगा किस पे, प्लांट सेल्स पर जाएगा, पल्विनस की, और यहाँ से क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, और जिसकी वजह से वाटर जो लीफ है, लीफ फॉल, ठीक है, मतलब कि वो बंद हो जाएंगी, समझ गए? बट इसमें क्या होगा, इसमें आप देखते हैं ये मूवमेंट कैसा आएगा, ये मूवमेंट ऐसा आता है, मान लो देयर इज अ स्टेम हियर, देयर इज अ स्टेम हियर, ओके, एंड यू नो व्हाट, दिस इज द स्टेम हियर, एंड एवरीवन नोज के स्टेम के टिप पर क्या होता है, ऑक्सिन होता है, हियर इज द ऑक्सिन, दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑक्सिन एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड दिस इज द स्टेम। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, दिस ऑक्सिन, ये जब यहाँ से मान लो यहाँ से लाइट आएगी, इमेजिन द लाइट कम्स फ्रॉम हियर, तो जब बेटा यहाँ से लाइट आएगी तो आप यहाँ से क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट कि द ऑक्सिन विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट, ओके। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो जो आपका ऑक्सिन होगा like this, oxygen will shift here, oxygen will shift here, and if the oxygen will shift here, you everyone knows that कि oxygen responsible for the cell growth, मतलब cell enlargement, cell enlargement, तो जिस साइड आपका ऑक्सीजन शिफ्ट होगा वहां की सेल्स लंबी हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप यहाँ पे यही चीज देखोगे कि स्टेम विल बेंड लाइक दिस, स्टेम विल बेंड लाइक दिस, ओके। तो हाउ स्टेम विल बेंड लाइक दिस, बिकॉज मैम ऑक्सीजन जिधर साइड शिफ्ट हुआ था उधर साइड पे जो है, जो सेल्स का इलॉन्गेशन हो चुका है, क्या देयर इज एलॉन्गेशन ऑफ सेल्स हियर, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ अ सेल हियर, एंड जो उसकी दूसरी साइड है वो अभी सेल छोटी रह गई, तो इसका मतलब स्टेम हो गई बेंड, भाई लंबाई ज्यादा होगी ना, तो स्टेम ऐसे बेंड हो गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट वहाँ पे ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में होता है, और यहाँ पे किसके इन्फ्लुएंस में होता है, आपका होता है यहाँ पे प्लांट हार्मोन के, बस हार्मोन चेंज है, और यहाँ पे अलग तरीके से यहाँ पे वाटर लॉस होता है, वहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन की मूवमेंट की वजह से स्टेम बेंड होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इट इज कॉज्ड बाय द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द शूट, एक ग्रोथ मूवमेंट होता है बट वो एक ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What is the difference between the manner in which a movement takes place in a sensitive plant and the movement in our legs? Okay, हमारे legs में movement और हमारे sensitive plant का movement कैसा है? तो स्टूडेंट लेग्स का मूवमेंट, द मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू सडन लॉस ऑफ वाटर। आपको पता है सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है वो पानी के लॉस की वजह से हो रहा है, सडन लॉस ऑफ वाटर इन द पैड लाइक स्वॉलिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड pulvinus at the base of all leaves. The loss of water make the pulvini लीडिंग टू ड्रूपिंग एंड फोल्डिंग ऑफ लीव्स, अभी आपको पता है। बट हमारा मूवमेंट कैसा होता है स्टूडेंट, हमारे लेग्स का जो मूवमेंट होता है वो होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो हियर कि एक मसल, जैसे मान लो ये मसल है,
तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कि ये मसल जो होती है इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, जैसे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। समझ गए वाला पॉइंट? इसके अंदर ना बहुत सारा कैल्शियम स्टोर रहता है। क्या रहता है? बहुत सारा कैल्शियम स्टोर रहता है, अंदर ही रहता है। अब हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन आता है यहाँ पर, इस तरीके से एक न्यूरॉन आएगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूरॉन हियर। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट? हम लोग यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे नहीं, ये इस तरीके से इसके ऊपर थूक देता है, चल काम कर, इस तरीके से करके। मतलब ऐसा करता नहीं है बेचारा, मतलब बड़ा गंदा व्यवहार करता है। तो ये होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूरोट्रांसमीटर। अगर तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हें मन कर रहा है कि क्यों ही हम पढ़ रहे हैं, बेटा पढ़ लो इसको, क्योंकि आगे तुम्हें बड़ा काम आने वाला है। दिस इज द न्यूरो ट्रांसमीटर। अब हम देखते हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आएगा तो आपका बहुत सारा सोडियम अंदर घुस जाएगा, और सोडियम घुसेगा, कैल्शियम, जैसे सोडियम घुसेगा कैल्शियम बाहर, और जैसे कैल्शियम बाहर मसल हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे छोटी हो जाएगी लेंथ में, तो मसल हो जाएगी इतनी सी। तो ये होगा आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, मसल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये मूवमेंट होता है हमारी लेग में। लेग हमारी इस तरीके से मूवमेंट कर पाती है, समझ गए? मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट बेटा? तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ऑन द अदर हैंड द मूवमेंट इन अवर लेग टेक्स प्लेस व्हेन द लेग मसल पुल्स ऑन द लेग बोन्स। समझ गए? और जैसी मसल कांटेक्ट होगी तो बोन्स भी ऊपर की तरफ को पुल हो जाएंगे। इजी? अगर इजी है तो सेशन पे खत्म करते हैं, क्योंकि नेस्टिक मूवमेंट्स हो चुका है आपका। तो स्टूडेंट ये था नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, आपको डिफरेंस भी क्लिक हो चुका है कि मैम नेस्टिक मूवमेंट आपका एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, बट ट्रॉपिक मूवमेंट आपका एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। इसमें आप एग्जाम्पल याद रखना सेंसिटिव प्लांट का। ये जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए ना, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में पूछ जाते हैं इस तरीके के, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी इसलिए करवाए हैं। और आपको बस याद रखना है कि किस तरीके से टच मी नॉट प्लांट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, नेस्टिक मूवमेंट देखा जाता है, और किस तरीके से डैंडेलियन फ्लावर्स और मून फ्लावर के अंदर नेस्टिक मूवमेंट देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, वरना लाइव में तो करा ही दूंगी। तो स्टूडेंट आपको पता है मैग्नेट ब्रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एनिमल वाले पार्ट को। तो भाई प्लांट पार्ट आपका खत्म हो चुका है, तो खुश हो जाओ। अब तो खुश हो ही ना तुम लोग। तो जब तक अपना ख्याल रखना, बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।